गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम नोट मेकिंग का फॉर्मेट सीखेंगे। ये क्लास 11 में 8 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही इजी होता है और 8 मार्क्स गेट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। फॉर्मेट में पहला होता है टाइटल। ठीक है, अब आपको जो पैराग्राफ दे रखा है, अगर वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। अगर वो 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, पूरा पैराग्राफ है, तो आपको 4 पार्ट्स में से डिवाइड करना है। उसके बाद से पढ़ना है और उसे आपको जो समझ आ रहा है कि वो किस चीज़ पे लिखा है उसका एक टाइटल लिखोगे आप। ठीक है, टाइटल लिख दिया। उसके बाद आपने जो पैराग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है या पहले से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, तो आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे उसे। ठीक है, तो आपको पहला पैराग्राफ यहाँ पे काउंटिंग डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में पढ़ोगे, फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसकी सब हेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? सब हेडिंग। ऐसे ही आपको सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे, सेकंड पैराग्राफ का क्या सब हेडिंग है, वो फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आपको सब हेडिंग्स डालनी है हर एक पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे काउंटिंग डालनी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे 2.1, 2.2, 2.3 और यहाँ पे आपको 2.4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 ऐसे डाल दी। उसके बाद क्या करना है, आपको उस पैराग्राफ में जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है, 4 वर्ड को छांट लो उसमें से। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आपको जो आपने 4 वर्ड छांटे हैं उन्हें यहाँ पे लिख देने। ठीक है, हर इसमें जो काउंटिंग लिखी है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐसे आपको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एब्रिविएशन का डब्बा बनाओगे आप। बना लिया, यहाँ पे लिखोगे एब्रिविएशन। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एब्रिविएशन। उसके बाद आपको 8 एब्रिविएशन लिखना है। कितने लिखने हैं? 8 से कम नहीं होने चाहिए, ना ज्यादा। अगर आप ज्यादा लिख सकते हो तो लेकिन ज्यादा लिखोगे, लेकिन 8 में ही मार्क्स मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम इतना ही है। ठीक है, कम नहीं लिखना है, 8 ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए एब्रिविएशन में कैसे क्या लिखना है। देखिए, जैसे कि आपने एक वर्ड निकाला है, इसमें लिखा है एक वर्ड एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को आप EX से लिखो। क्या लिखोगे? EX से। तो ये आपका एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एब्रिविएशन में से लिख के और एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा लिख देना होगा कि आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज करा है किस लिए यूज करा है। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप लिख दोगे ऐसे ही अपने सबका, मतलब इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, आपके पूरे 8 एब्रिविएशन हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, जो आप इतना कर लेंगे तो आप, और हाँ, एब्रिविएशन को हमेशा बॉक्स में लिखना है। बॉक्स में नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपकी। फिर लास्ट में यानी कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, जब ये हो जाएगा तो इसके नीचे पेज में जो होगा इसके नीचे समरी लिखनी है। क्या लिखनी है? समरी। समरी को बॉक्स में नहीं लिखना, ऐसे ही नॉर्मल। अब समरी कैसे लिखनी है, देखिए जैसे आपने यहाँ पे एक वर्ड लिया। ठीक है, अब वो वर्ड आपने जिस पैराग्राफ में से लिया, जिस लाइन में से लिया, उस पूरी लाइन को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ऐसे इसमें से जो लिया है वो लिख दोगे, इसमें से ऐसे आपको जितने भी आपने वर्ड्स लिए वो जिस लाइन से लिए वो यहाँ पे लिख दोगे समरी में। ठीक है, और ये समरी आपकी होती है टोटल 3 मार्क्स की। ठीक है, और ये आपकी होती है 1 मार्क्स की है। ये जो टाइटल है वो आपकी 1 मार्क्स की होती है, फिर ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का और ये 1 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल 8 मार्क्स के होते हैं ये। ठीक है, और ये इतना आसान है कि आप इजीली क्लास 11th में नोट मेकिंग में 8 नंबर फ्री के ले सकते हो। बहुत आसान होता है, बस इतना ही था नोट मेकिंग का फॉर्मेट। और यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो आप करके आना। ठीक है, थैंक यू।